ये बात बिल्कुल सटीक है। पग पग पर जिनको मिले जीवन में संस्कार, यश वैभव उनको सदा देता है संसार। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था से बच्चों के जीवन में हो रहे मानसिक परिवर्तन की। ये कहानी है हार्दिक की, जो कक्षा 9 का छात्र है और अपनी पहली ऑनलाइन कक्षा से पहले थोड़ा विचलित है, थोड़ा डरा हुआ है। और उसके मित्र का फोन आता है। मित्र उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं, हम ऑनलाइन परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप देख कर सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर हार्दिक प्रसन्न होता है और ये बात उसके मन में घर कर जाती है। अगले दिन वो ऐसा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जब उसे नहीं आता तो वह उसे उत्तर पुस्तिका में से देखकर कर लेता है और टीचर को पीडीएफ भेज देता है। हार्दिक के पापा, जो जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे, फ्री होकर हार्दिक के पास आते हैं और हार्दिक से कहते हैं कि हार्दिक, पेपर कैसा हुआ। हार्दिक प्रसन्नता में बताता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया पापा। हार्दिक के पापा उसकी आंसर शीट देखते हैं और आंसर शीट देखने के बाद जब क्वेश्चन करने लगते हैं तब हार्दिक उत्तर देने में असफल हो जाता है और हार्दिक के पापा को यह एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो समझ जाते हैं। लेकिन सीधा ना कहकर हार्दिक से वो कहते हैं कि बेटा, एक बात सच सच बताना, क्या आपकी मम्मा आपको कभी खाने में कभी भाषा देती है या कोई कॉम्प्रोमाइज करती है या मिलावट करके भोजन देती है? तो हार्दिक ना में सर हिलाता है। फिर पापा पूछते हैं, क्या आपके पापा ने आपकी जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी छोड़ी है या कभी ऐसा किया है कि कोई समझौता करना पड़ा हो आपकी जरूरतों के साथ या किसी से मांगकर आपको पहनाया गया हो? हार्दिक फिर ना में सर हिलाता है। हार्दिक के पापा फिर पूछते हैं, क्या आपके दादा दादी के संस्कारों में कोई कमी रह गई जिनकी वजह से कभी आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो? हार्दिक ना में सर हिलाता है। सच बताना हार्दिक, क्या आपके मम्मी पापा के आचरण में कोई कमी थी जिससे कभी आपको निराशा लगी हो? हार्दिक हैरान होता है और कहता है, नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने मेरा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है और बहुत ईमानदारी से मेरी हर जरूरतों को पूरा किया है। तो हार्दिक के पापा कहते हैं कि हाँ, वही ईमानदारी मुझे भी चाहिए, हम दोनों को चाहिए। उस ईमानदारी से ही आपको अपनी परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने हैं। आपकी रिपोर्ट कार्ड में मैं नहीं चाहूंगा कि 2 नंबर किसी और के माध्यम से आए और 5 नंबर किसी और के माध्यम से आए। जो भी नंबर आप प्राप्त करें वो आपके हों, आपकी मेहनत के हों, मैं यही चाहूंगा। हार्दिक ये बात समझ चुका था। हार्दिक पापा के आगे फफक कर रोने लगता है और अपनी गलती का एहसास करते हुए बोलता है कि पापा, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बिना बोले और बिना बताए दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और हार्दिक के पापा का जरूरी कॉल आता है और हार्दिक के पापा वहां से उठकर चले जाते हैं। हार्दिक भी देरी ना करते हुए अपने टीचर को दोबारा से पीडीएफ भेजता है और मैसेज करते हुए लिखता है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया था, अतः आप उसके नंबर मुझे नहीं दीजिएगा। ये बात लिखकर उसे बड़ी प्रसन्नता और बड़ी गौरवानुभूति होती है। उसे लगता है कि हाँ, अब शायद सब कुछ सही है। ये कहानी छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यही थी कि हमें अपना मूल्यांकन अपने लिए करना होता है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए करना होता है, ना कि मम्मी पापा को प्रसन्न करने के लिए या टीचर्स को प्रभावित करने के लिए करना होता है। यह मूल्यांकन आपको दिन प्रतिदिन और बढ़िया करता है और श्रेष्ठ बनाता है। तो हमें हमेशा अपने मूल्यांकन में कटौती नहीं करनी है, मिलावट नहीं करनी है, कोई समझौता नहीं करना है। अपनी परीक्षाओं में किसी भी तरह की असंवैधानिक या अनैतिक आचरण को कभी नहीं करना है, चाहे स्थितियां या परिस्थितियां या वातावरण कितना ही अनुकूल क्यों ना हो। किंतु हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवन में हमारी परीक्षाओं का मूल्यांकन हमें ही बनाएगा, हमारे ही व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो निश्चित रूप से ये परीक्षाएं, ये मूल्यांकन
हमारे लिए है। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस तरह आगे भी मैं इस तरह की कहानियां लेकर उपस्थित होता रहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया मेरा संबल है, मेरा हौसला है। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।